हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट वाले लास्ट में अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आए हैं तो उसका मैं सबसे पहले आप लोगों को उनको समझा देता हूं, उसके डाउट्स करवा देता हूं और फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की आज शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट 8 नंबर फाइल मैं एक बार फिर से अपलोड कर रहा हूं और इसमें अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 4 नंबर आशीष, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अब मैंने कहा कि दो टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं वो तो अपने पास मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अपने पास होते हैं। दो टाइप के जो मेन क्वेश्चंस होंगे वो तो अपने पास बनते ही बनते हैं। इसके अलावा आप लोग ये चीज ध्यान रखना, वो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी खुद की तरफ से जैसे वो लिखेगा वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा पूछा है तो इसको मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 4 को। इरफान ने 960 रुपए की एक राशि को यहां पर इस शर्त पर ऋण लिया कि उसे 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा 6% की दर पर। पहली 3 किस्त मूलधन का 1/4 होंगी और बाकी की किस्त का भुगतान अंतिम किस्त में किया जाएगा। तो अंतिम किस्त क्या है? सीधा सीधा लिख दिया है। पहली 3 इंस्टॉलमेंट प्रत्येक जो होगी वो 1/4 होगी अपने पास। पहली 3 इंस्टॉलमेंट जो होंगी वो पहली प्रिंसिपल की 1/4 होगी। तो प्रिंसिपल अपने पास 960 है तो इसकी पहली इंस्टॉलमेंट 1/4 क्या 240 रुपीज होगी? बोलिए ठीक है क्या? दूसरी इंस्टॉलमेंट भी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 240 रुपीज होगी। बिल्कुल ठीक है। तीसरी इंस्टॉलमेंट भी कितनी होगी? तो 240 रुपीज होगी। चौथी इंस्टॉलमेंट जो होगी वो 240 तो बच गया प्रिंसिपल, 240 तो अपने पास प्रिंसिपल बच गया, प्लस क्या इन पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्या? ये बात बताओ सब लोग मिलकर। क्या अपने पास तीसरी जो इंस्टॉलमेंट अपने पास होगी उस पर अपने पास इस पर ब्याज भी तो लगेगा अपने पास? जब भी आप लोग ये देखोगे तीसरी जो इंस्टॉलमेंट अपने पास होगी उस पर अपने पास इंटरेस्ट भी तो लगना शुरू होगा। तो यहां पर चौथी जो इंस्टॉलमेंट होगी उस पर लगेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सर ये 240 सीधा सीधा ही क्यों लिख रहे हो? क्योंकि भाई इसने लिखा हुआ है खुद ने, उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। इसने कहा है कि प्रत्येक जो पहली 3 किस्त जो है वो इंस्टॉलमेंट की 1/4 अपने पास होंगी। ये लीजिए, तो ये अपने पास 240, प्रिंसिपल की 1/4, प्रिंसिपल 960 है, इसका 1/4 अगर आप करते हो 960 का 1/4 अगर आप लोग करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 240 अपने पास आ जाएगा। इसलिए पहली, दूसरी और तीसरी, लेकिन चौथी इंस्टॉलमेंट में बचा हुआ मूलधन प्लस इंटरेस्ट दोनों देगा। तो ये पैसा आपने 1 साल खुद के पास रखा था पहली इंस्टॉलमेंट, तो इस पैसे पर क्या 1 साल का ब्याज लगेगा क्या? लास्ट में 240 रुपए पर 6% की दर से 1 साल का ब्याज लगेगा। ये पैसा कितने साल आपने खुद के पास रखा? तो आप कहोगे सर 2 साल, क्योंकि दूसरे वर्ष के अंत में दिया है। तो क्या इस पर आप लोग मुझे एक बात बताओ, 240 पर 6% की दर से क्या 2 साल का ब्याज लगेगा क्या? आप कहोगे सर जरूर लगेगा। ये पैसा कितने साल आपने खुद के पास रखा है? तो आप कहोगे सर 3 साल रखा है। तो इस पर 240 रुपए पर 6% की दर से 3 साल का इंटरेस्ट लग जाएगा, ये लीजिए। और ये पैसा कितने साल रखा है? 4 साल। तो ये पैसा 4 साल के लिए 240 रुपए पर 6% की दर से 4 साल का ब्याज लग जाएगा। तो यहां से आप लोग जब सोल्व करोगे तो 240 गुना 6 आप लोग कॉमन ले लेना। 240 गुना 6/100 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1+2+3+4। घबराना मत, आगे आसान है। एक बार अगर सोच पाए तो फिर आगे चीजें आसान होंगी। 4 और 3 7 और अपने पास 2 9 और 1 10। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करें 240 प्लस 240 गुना 6 गुना 10 बट्टे में अपने पास 100 है। ये लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 240 प्लस अपने पास 24 गुना 6 144। तो आंसर कितना आ गया? 384। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये लो अपने पास आंसर आ गया है।
तो इस टाइप से हम लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। बताइए पहला क्वेश्चन क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? आप क्वेश्चन को वापस से पढ़िए आप एक बार। जिस बच्चे के थोड़ा सा कम समझ में आया है वो लोग क्वेश्चन को एक बार जरूर से वापस से पढ़िए, तब जाकर आपको सही चीजें समझ में आएंगी। एक बार पढ़ो आप लोग, क्योंकि आपने अभी यही नहीं पढ़ रखा कि ये क्या अपने पास दिया हुआ है, मूलधन है या क्या है। वो चीज तो एक बार पढ़िए आप लोग। आप सोच रहे हैं कि ये चीज अमाउंट है, अब की बार ये अमाउंट नहीं है, ध्यान रखना। ये जो है अपने पास 960 रुपीज प्रिंसिपल है, उसने खुद ने लिख दिया। आप सोचोगे सर इसमें आपने फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? तो इसने यहां पर सारी इंस्टॉलमेंट इक्वल थोड़े ना दी है, ये चीज तो इसने खुद ने लिख दिया कि यहां पर अपने पास मूलधन का ही 1/4 है। यहां पर खुद ने ही लिख दिया है कि ये मूलधन है, और जो पहली किस्त है वो मूलधन का 1/4 है, दूसरी किस्त भी मूलधन का 1/4 है, और तीसरी किस्त भी मूलधन का 1/4 है। तो 3 इंस्टॉलमेंट तो मूलधन का 1/4, 240, 240, 240। बची कितनी अपने पास? एक। तो अपने पास मूलधन तो बचा ही बचा, उसके अलावा पहली किस्त पर अपने पास 1 साल का ब्याज, दूसरी पर 2 साल का ब्याज, तीसरी पर 3 साल का ब्याज, और चौथी पर 4 साल का ब्याज आपने ऐड कर दिया। ऐड करते ही अपने पास आंसर आ गया, ये लीजिए। सर ये तो इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं, ये क्योंकि इंस्टॉलमेंट में ऐड नहीं है 240 में। हाँ 240 में ऐड नहीं है भाई, 240 में ऐड नहीं है। आप लोग यही तो मैं बार बार कह रहा हूं ना कि ये मूलधन है, इसको ध्यान से तो पढ़ो। 960 रुपए इससे पर ऋण लिया है उसने, उधार लिया है 960 रुपए। तो उसने प्रत्येक 3 किस्त मूलधन का 1/4 है, तो मूलधन का 1/4, मूलधन का 1/4, मूलधन का 1/4। तो मूलधन जो बचा वो तो इतना बचा, ये तो चुकाना ही पड़ेगा। बाकी इस पे चौथे साल अपने पास ब्याज देना पड़ेगा। और बताइए कोई डाउट अगर है तो हम लोग बात करते हैं, नहीं तो फिर मैं सीआई पर आपको, अब इंस्टॉलमेंट इसकी खत्म हो गई है, फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर आपको पढ़ाता हूं। 14 नंबर क्वेश्चन जो है अपने पास ये रहा। अगला क्वेश्चन 14। ये देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है भाई, यहां पर यही तो बात मैं बार बार आपको सभी बच्चों को बोल रहा हूं। देखिए दो तो मेन टाइप के अपने पास क्वेश्चंस जो होते हैं, प्रिंसिपल देकर हमारे पास रेट पूछेगा, या अमाउंट देकर हमें इंस्टॉलमेंट पूछेगा। वो दो क्वेश्चन तो जो मेन है वो मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपके सामने बने वो आसान क्वेश्चन से, उनको आप ध्यान से लेकिन नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज करेंगे। जैसे यहां पर 6,50,000 रुपए की कीमत वाली एक कार कुछ डाउन पेमेंट करके खरीदी, शेष राशि पर 10% का साधारण ब्याज एक मुश्त लगेगा। एक साथ 10% लगेगा, फिर आपके पास ब्याज लगेगा ही नहीं। मान लो आपके पास 1.5 लाख रुपए दे दिए, तो 5 लाख रुपए पर 10% की दर से ब्याज रखकर और 5.5 लाख रुपए हो जाएगा। एक साथ ब्याज लगेगा सिर्फ 10%, यहां पर ये लीजिए। और बचे हुए धन को वो 25,000 रुपए की 20 समान किस्तें देना है, 20 इंस्टॉलमेंट देना है। तो क्या 5 लाख रुपए वापस हो गया क्या? 6,50,000 रुपए में से जो भी आपने चुका दिया, 6,50,000 रुपए में से जो भी आपने चुका दिया, बचे हुए पर एक साथ ब्याज लगेगा 10% की दर से। तो गुना कर दो 110/100 से, और बराबर में अपने पास कितने रुपए आ जाएंगे? टोटल 5 लाख रुपए फिर हमें और चुकाएंगे इसके माध्यम से। तो यही अपने पास आंसर आ जाएगा। पॉइंट्स में आएगा, अप्रोक्स में आंसर बताना है हम लोगों को। तो क्या तुरंत आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? 1,95,455 जैसे वीरेंद्र ने बता दिया, ये अपने पास डाउन पेमेंट होगा। जैसे ही 10 से गुना 11 का भाग देकर घटा लो, एक्स का मान आ जाएगा, वही अपने पास आंसर है। बताइए सभी लोग समझ पाएगा? तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं इन क्वेश्चंस में, आप सोचते हो कि यहां पर 20 इंस्टॉलमेंट है तो पहले 25,000 वैसे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस मैंने पहले करवा दिए। ये अगर पहले करवा देता तो फिर वो अच्छे वाले क्वेश्चंस दिमाग में नहीं घुसते कि एक बार 25,000 तो 6,25,000 पर ब्याज। आपका दिमाग ऐसे काम करना शुरू कर देता है, पहले 6,50,000 पर, फिर 6 लाख रुपए पर ब्याज, फिर 5,75 पर ब्याज, फिर 5,50 पर ब्याज, ऐसे। जबकि रियल में देखो ये बोलना क्या चाह रहा है, ये चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी। डाउन पेमेंट का मतलब ये होता है कि आपने तुरंत कितना पेमेंट वहां पर दिया है। कोई भी चीज लाने गए आप, 100 रुपए की चीज थी, आपके पास तो 10 रुपए ही है,
तो आप कहोगे 10 रुपए पकड़, बाकी क्या किस्त दे दे मुझे, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो यहां पर आप इस चीज को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तभी तो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हो अभी तो आप, क्यों? क्योंकि पहले जो किया है उससे रिलेट कर रहे हो कि यार उसमें ऐसे किया था सर ने, वो रट रहे हो आप कि 6,50,000, 25 घटा दिया तो अगली बार 6,25,000 रुपए पर, फिर घटा दिया तो 6 लाख रुपए पर, फिर घटा दिया 5,75 पर। इस टाइप से आप रट रहे हो उस क्वेश्चन को। बताइए सभी लोग इसको समझ पाए हो क्या कि जो भी आपने तुरंत दे दिया उसको हम लोग 6,50,000 रुपए में से इसको डाउन पेमेंट, इसके अलावा जो भी बचा उस पर 10% की दर से 110/100 बराबर टोटल 25,000 रुपए की 5 किस्त होंगी, तो टोटल हो जाएगा 50 लाख रुपए। ये लीजिए सोल्व करके एक्स का मान निकालना है। एक बच्चे का क्वेश्चन नंबर 5 और 12 है, वो भी देख लीजिए। पहले 12 देख ले, 12 तो पहले करवाया हुआ है ना भाई आपको, यहाँ 12 नंबर तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है ही नहीं। 15 साल और 12 साल के दो बेटे योजना बना रहे हैं, 15 लाख रुपए के दो बराबर भागों में बांटकर दो अलग अलग योजनाओं में निवेश करते हैं, ताकि बेटे 21 साल के होने पर 21-21 लाख रुपए मिल सके। ऐसी योजनाओं की तलाश कर रहे हैं कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज दे, तो उसके छोटे बेटे और बड़े बेटे की योजनाओं के ब्याज। अब 15 लाख रुपए को दो बराबर भागों में बांटा है, तो पहले को भी 7.5 लाख रुपए मिले, तो 7.5 लाख रुपए पर कितने साल का है पहला बेटा? 15 साल का है, और 21 साल का होने पर यानी कि उसके पास पैसा 6 साल के लिए रहेगा क्या? अब ऐसे क्वेश्चंस भी अगर आप नहीं कर पाओगे तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं मेरे भाई। और 7.5 लाख रुपए 21 लाख रुपए हो जाने चाहिए, तो उसको ब्याज कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर 13.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट अपने पास मिलेगा। यहां से सोल्व करके क्या आप लोग उसकी रेट नहीं निकाल पाओगे क्या? ये क्वेश्चन भी अब आप पूछ रहे हो, बताओ लास्ट में क्या कर सकता हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की है, मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सिर्फ आपसे रेट पूछिए, बताओ क्या करें। प्रिंसिपल 2.5 बराबर बराबर भागों में बांटा, तो पहले बेटे के लिए भी 7 लाख 7.5। पहला बेटा 15 साल का है, 21 साल का होने पर तो उसके पास पैसा रहा 6 साल का। रेट पूछिए, और अगर अपने पास 7.5 लाख रुपए 21 लाख रुपए अगर हो जाएंगे, तो अपने पास इंटरेस्ट जो होगा वो तो 13.5 लाख रुपए होगा। बताओ नहीं कर पाओगे क्या? तो ये 12 नंबर है। 5 नंबर भी देख लीजिए, मैं तो सारे करवा दूंगा। यहां पर कौन सी वार्षिक किस्त 6% वार्षिक साधारण 4 वर्षों में दे 26,160 रुपए का ऋण का भुगतान करेगी? 5 नंबर देख लो। मुझे एक बात बताइए, यहां पर अपने पास प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100 रुपए मान लीजिए, यहां पर 4 वर्ष बाद इतना अपने पास देना है उसको, तो यहां से मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास होगा, क्या इस पर 6% की दर से 3 साल और अगर ब्याज लगे, 6% बिल्कुल ठीक है, 6% का पहले साल के अंत में 100 रुपए आपने दिए, ये मैंने आपको समझाया था। या तो ऐसे कर लो, या सीधा सीधा ही क्वेश्चन है, 100 इंटू अपने पास अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा दो। जब सीधा ही क्वेश्चन आ गया है, एक फॉर्मूला भी आपको लिखवाया था वो आप लोग लगा दीजिए। तो यहां पर इन क्वेश्चंस को तो 3-3 तरीके से मैं कर चुका हूं, अब आप नहीं कर पा रहे, कैसे काम चलेगा? 6% की दर से 3 साल का 100 भी क्यों माना था, इतना डीप से मैंने आपको बताया था। यहां पर 12,112 होगा, यहां पर 6,106 होगा, और ये अपने पास कितना होगा? तो ये अपने पास 100 होगा। तो ये लीजिए, ये अपने पास 18 12 30, और क्या 436 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 436 अपने पास हो गया है, ये लीजिए। तो 26,160 जो रुपए हैं वो अपने पास यहाँ पर 436 का मान है, और गुना किससे करोगे? 100 से। तो क्या ये इससे 6 बार कट रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल कट रहा है। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की आ गई? 6,000 रुपए की आ गई। ये लीजिए, बताओ कर पाए हो क्या? तो ये इन्हीं क्वेश्चंस को तो करने के लिए मैं देता हूं, ताकि बच्चा खुद करे, और खुद करे तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप उसमें फंस जाते हो। और बताइए कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ बेसिक बता चुका था, उसकी शुरुआत करते हैं। देवांश को अब प्रॉब्लम है 5 तो बता ही दिया है, 9 नंबर में और प्रॉब्लम है भाई। 15,000 रुपए उधार लिए, ये तो मैंने बता दिया था पिछली क्लास में भाई। 9 नंबर क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, पिछली क्लास में देख लीजिए।
और 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो अपने पास 20% 20,000 रुपए पर ब्याज सहित 4 समान किस्तों में और प्रत्येक 1 वर्ष के अंत में 4 वर्षों के लिए चुकाने के लिए सहमत हुआ। लेकिन करण ने शर्त रखी कि उधार दी गई मूल राशि पर ब्याज की गणना तब तक करता है जब तक रमेश का ऋण पूरी तरह से नहीं चुक जाता। तो अपने पास 4 साल इस पर ब्याज लगेगा, 4 साल इस पर ब्याज लगेगा 20,000 रुपए पर 20% की दर से 4 साल का ब्याज आप निकाल लीजिए, वो इसमें जोड़ दो। तो 4 साल का ब्याज के यहाँ पर 16,000 हो जाएगा। क्या 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16,000 रुपए इसमें जोड़ के प्रत्येक बराबर बराबर है 4 का भाग दे दो। हाँ विवेक, थोड़ा सा उसको और गहराई से पढ़ो, टफ तो नहीं थे भाई। टाइम कम होगा ये अलग बात है, और गहराई से चीजें बार बार पढ़िए उसको। 13 नंबर देख लीजिए। 13 नंबर कल करवा दिया है भाई, ये मैंने थोड़ा चेंज कर लेना। 100 रुपए की 7 पेमेंट अपने पास है, ये मैंने चेंज करवा के करवा दिया है। सेम क्वेश्चन है, 100 रुपए की पहले 700 रुपए पर, फिर 600 पर, फिर 500 पर। पिछली क्लास में करवा दिया, उसको देख लो भाई। अभयराम ब्राह्मण। वीरेंद्र सर 17 मिनट सारे हो गए, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगले 5 मिनट में मैं आपको एक बार फिर से वापस समझाता हूं, फिर से याद करवाता हूं कि मैंने अभी तक आपको क्या समझा दिया है। मुझे एक बात बताइए, मैं जो आपको अभी तक समझा चुका हूं वो मैंने आप लोगों को, जैसे प्रिंसिपल अगर अपने पास 10,000 है, ये प्रिंसिपल अगर 10,000 है, टाइम अपने पास यहां पर मान लो 2 इयर्स है, टाइम अपने पास 2 ईयर है, और रेट अगर अपने पास 10% है, तो इसका मैं सीआई आपको निकालना सिखा चुका हूं। यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सीआई निकालने का पहला जो तरीका अपने पास होता है प्रिंसिपल सीआई निकालने का, फर्स्ट जो मेथड अपने पास है वो ये है कि 10,000 को आप लोग इंटू कर दो 110/100 से, गुना 110/100 से, और वापस माइनस कर लीजिए 10,000। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा मैंने कहा था सबसे पहले इसका ये करिए, आप लोग 10% करो तो 1000, जो आया उसका 10% कीजिए 100, पहले को इंटू करना 2 से और दूसरे को इंटू करना 1 से, और यहां पर ऐड कर लीजिए तो ये लीजिए। तीसरा मैं आपको समझा चुका हूं कि 10,000 रुपए पर आप लोग क्या करो, इसकी इफेक्टिव रेट निकाल लो, और इफेक्टिव रेट होगी 21%, तो ये अपने पास आ गए 2,100 रुपए। ये मैं आपको बता चुका हूं। 4 नंबर मैं आपको बता चुका हूं कि 10% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/10 होगा, तो 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा, तो 100 से अपने पास 121 हो जाएगा। ये अपने पास प्रिंसिपल है, ये अपने पास अमाउंट है। मूलधन 10,000 रुपए के नीचे 100 लिखोगे और ब्याज 21 से गुना कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 2,100। ये अपने पास चौथा तरीका। और पांचवा तरीका ये था जिसको हम लोग ट्री मेथड बोल रहे थे, 1,000 रुपए। दूसरे साल भी 1,000 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन पहली साल पर 10% जो कि कितना होगा 100, इन सभी को अगर ऐड कर लेंगे तो आंसर कितना आ गया 2,100। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि इतनी चीजें आपको याद है क्या? और ऐसा ही मैं आपको 3 साल के लिए बता चुका था, और 3 साल की इफेक्टिव रेट भी मैं आपको बता चुका हूं कि 3 साल की इफेक्टिव रेट हम लोग कैसे निकालते हैं, या 2 से लेकर 10% तक की आपको याद होनी चाहिए। क्या मैं ये रेट आप मुझे बताइए 5% की कैसे हम लोग निकाल रहे थे, या मैंने कहा था याद कर लेना 7,625%, 3 साल की इफेक्टिव रेट। क्या ये चीज 3 साल की इफेक्टिव रेट मैं आपको निकालना सिखा चुका हूं? 6% की अपने पास 19.1016। बताइए ये चीजें 5 मेथड अभी तक मैंने सीआई के बताए हैं, और 2 साल के और 3 साल के मैंने यहां पर ये समझा दिए हैं। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट वीक टेस्ट किसका होगा? नेक्स्ट वीक टेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का करेंगे भाई, साधारण ब्याज का। अगले वीक संडे को जो टेस्ट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग रखेंगे, साधारण ब्याज का रखेंगे। और आप लोग मंडे को मुझसे टेस्ट का पूछ लिया करो, और फिर टेस्ट आप लोग तैयारी कर लिया करो, सिंपल इंटरेस्ट का रखता है, ठीक है। यहां पर मुझे बताइए सब लोग मिलकर कि ये जो अपने पास है
यहां तक मैं आपको पढ़ा चुका था। इतनी बात क्या आप लोगों को याद है या नहीं है, ये बात बताओ। मैं 2 साल का और 3 साल की चीजें मैं पढ़ा चुका था, आपको थोड़ा सा वापस मैंने रिवाइज करवाया है 1 मिनट के लिए, ताकि अब हम लोग उसको रिलेट कर पाए और आगे हम लोग बढ़ पाए। बोलो ठीक है क्या? तो उम्मीद है सभी बच्चों को यहां तक चीजें याद होंगी। तो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, अब आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, अगर कभी भी टाइम फ्रैक्शन में आ जाए तो हम लोग सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, या कभी भी अगर अपने पास यहां पर अलग अलग अगर कभी आ जाए रेट तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले रेट को अलग अलग जैसे अगर अपने पास आती है तो उससे मैं आपको करना सिखाता हूं। जैसे हमारा क्वेश्चन इस टाइम ये है कि प्रिंसिपल जो है वो अपने पास कुछ भी मान लीजिए, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रिंसिपल मान लो, एक बार सीख ही रहे हम लोग, 10,000 रुपए अपने पास है, टाइम अपने पास 2 ईयर है, और रेट जो अपने पास है वो अपने पास है मान लीजिए यहां पर 10%। पहले साल अपने पास 10% है, और अगले साल जो रेट है वो कितनी है, तो आप कहोगे सर 4%। और ये है कि बताइए कि सीआई अपने पास क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। मुझे बताइए, तो यहां पर अपने पास प्रिंसिपल है 1,000, टाइम है 2 ईयर, रेट है 5% 4%। तो सीआई आप लोग बताइए। देखिए, आपके पास अगर क्वेश्चन ये है 10,000 रुपए का, टाइम अगर 2 ईयर है और रेट अगर अपने पास यहां पर 5% अगर है, तो क्वेश्चन करने का तरीका जो मैंने पिछली क्लास में, अगर रेट एक ही हो, रेट अगर 5% ही हो, इसका मतलब पहले साल भी रेट 5% है और दूसरे साल भी रेट 5% है। तो ये जो चीजें हैं मैं आपको इतना बताकर गया हूं कि पहले साल अगर अपने पास यहां पर फर्स्ट मेथड सीआई निकालने का ये होगा कि आप 10,000 को इंटू कर दो किससे, 105/100 इंटू 105/100, और वापस से माइनस कर दीजिए 10,000, ये लीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका अपने पास ये है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। 10,000 रुपए का पहले साल भी रेट 5%, दूसरे साल भी रेट 5%। दूसरा तरीका अपने पास जो मैंने आपको सिखाया है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, वो सबसे पहले इसका 5% करो जो कि आएगा 500, फिर से 5% कीजिए 25, पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से, और दोनों को जोड़ना है तो 500 1025, ये लीजिए। तीसरा तरीका अपने पास हो सकता है, थर्ड मेथड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, कि भाई आप 10,000 रुपए का इफेक्टिव रेट डबल करके स्क्वायर करेंगे, 10.25 आप लोग कर दीजिए, तो ये यहां से आ जाएगा 1025। बार बार मैं याद दिला रहा हूं ताकि धीरे धीरे आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाएं। इसका फ्रैक्शन 1/20 होता है। मेथड ये याद होगा कि 20 से 1/20 होता है इसका फ्रैक्शन, कि तो 20 से अपने पास होगा 21, 20 से 21 होगा, 20 से 21 होगा, ये लीजिए। तो ये अपने पास कितना होगा, 400 से ये 441 अपने पास हो गया है। तो यहां पर 10,000 के नीचे आप लोग 400 लिखोगे, ये लीजिए, और इंटू कर दोगे 41 से, तो यहां से आ जाएगा। और पांचवा मेथड अपने पास ये था कि आप लोग यहां पर सबसे पहले 5% करोगे तो 500 आ जाएगा। अगले साल मूलधन का तो 5% होगा ही होगा 500, और इसका 5% 25, तो आप लोग ऐड कर लीजिए तो 1025 इससे आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास कभी टाइम 2 ईयर है और 5% और 4% के अलग अलग रेट अगर आ जाएं, तो याद रखना यहां तो पहले साल भी रेट 5% थी और दूसरे साल भी रेट 5% थी। यहां पर अपने पास जो रेट है पहले साल 5% है, तो गुना करोगे 105/100 से, इनटू अपने पास 104/100 से, और वापस से माइनस करोगे कितना, 10,000, ये लीजिए। ये अपने पास आंसर आ जाएगा सोल्व करते ही पहला तरीका। याद रखना जो 2 और 1 वाला तरीका है, जब भी रेट अलग अलग दे दे या टाइम फ्रैक्शन में दे दे तो नहीं लगता। ये जो सेकंड मेथड है, जब भी रेट अपने पास अलग अलग दे दे या अपने पास यहां पर टाइम को फ्रैक्शन में अगर दे दे, तो याद रखना दूसरे वाला जो तरीका है वो अपने पास नहीं लगता। ये चीज आप लोग याद रखिए, आप लोग इस चीज को ध्यान रखो।
तीसरा जो तरीका अपने पास है 2 और 1 वाला नहीं लगेगा। जब भी टाइम फ्रैक्शन में, मैं पहले रेट को अलग अलग बता रहा हूं, थोड़ी देर में टाइम को हम लोग फ्रैक्शन में पहुंचा देंगे। जैसे 1.5 साल आ जाए, 1 साल 73 दिन आ जाए, 1 से 1/5 साल आ जाए, 1 से 1/6 साल आ जाए, 1 से 1/10 साल आ जाए, 1 साल 25 दिन आ जाए, उनको कैसे निकालते हैं वो थोड़ी देर में हम लोग करते हैं। उससे पहले हम लोग ये सीख रहे हैं कि इसका जो इफेक्टिव रेट वाला तरीका है, इसमें तो आप लोग डबल करके स्क्वायर कर रहे थे। जब भी रेट अलग अलग आ जाए तो एक फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिए, ए प्लस, अगर एक इफेक्टिव रेट बनानी है तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, इसको आप लोग याद रखना। तो 5 + 4 + 5 गुना 4 बट्टे अपने पास 100 होगा, तो ये अपने पास कितनी आ जाएगी, 9 पॉइंट अपने पास 2 आ जाएगी। तो 10,000 रुपए का 9.2% आप लोग निकाल लीजिए, 9.2%। और जैसे 9.2% अगर आप लोग निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 920 रुपए आ जाएगा। सर ये लो अपने पास तीसरा मेथड। चौथा जो मेथड अपने पास है वो अपने पास क्या हो सकता है, अब दोनों का फ्रैक्शन, 5% का फ्रैक्शन तो अपने पास होगा 1/20, और 4% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 1/25 होगा। तो क्या तरीका ये लग सकता है क्या कि 20 से अपने पास यहां पर 21 हो गया है, और 25 से यहां पर अपने पास 26 हो गया है। इसको इंटू करोगे तो ये अपने पास 500 है, और इसको इंटू करोगे तो 26 गुना 2 52, और अपने पास 546 है। ये लीजिए टोटल प्रिंसिपल है यहां पर 10,000, प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल 500, और अगर आपको सीआई पूछा तो 46 से इंटू कर दो, तो क्या वही सोल्व करने पर 920 ये अपने पास आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या। और 5 नंबर जो मेथड अपने पास है वो तो ट्री मेथड है ही, पहले साल का ब्याज 5% करो तो 500, अगले साल 5% करोगे या 4%, आप कहोगे सर 4%, तो 4% करोगे तो 400, और इसका इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, एक बार ब्याज मिल चुका है, तो इसका 4% करोगे तो 20, और इन तीनों को हम लोग अगर जोड़ देंगे तो अपने पास सीए आ जाएगा 920 रुपीज। तो जब भी टाइम फ्रैक्शन में आ जाए या रेट अलग अलग आ जाए तो 2 और 1 वाला मेथड हम लोग नहीं लगाते। ये अपने पास आंसर आ गया। अब बताओ क्या वापस से ये चारों मेथड आप लोग सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या। और मैंने पहले वाले से भी रिलेट कर दिया ताकि प्रत्येक बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। जो पहले मैं समझाकर गया था आज से 8 या 9 दिन पहले, उस चीज से भी मैंने आप लोगों को वापस से रिलेट कर दिया इस चीज को, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू भाई धीरज। तो मैं आगे बढ़ता हूं, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं और आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब मैंने यहां पर क्या किया है, टाइम जो अपने पास आ गया उसने क्या किया कि रेट अपने पास यहां पर, प्रिंसिपल अपने पास 10,000 है। फिर से कोशिश करना आप लोग समझने की, प्रिंसिपल अपने पास 10,000 है, टाइम अपने पास रेट है 4%, और टाइम अब दिया हुआ है 1.5 ईयर। तो अपने पास सीआई पूछा गया है कि बताइए सीआई क्या होगा। तो एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि अब हम लोग थोड़ी देर फ्रैक्शन वाली चीजों पर अगर बात करें तो उससे पहले अगर हम लोग बात करें कि ये अपने पास 10,000 रुपए है, रेट अपने पास 4% है, और टाइम मान लो अपने पास 2 ईयर अगर हो, तो बताइए सीआई क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यहां पर अपने पास टाइम रेट का जो फॉर्मूला होता है ना सीआई निकालने का, वो होता है P इंटू 1+R/100 की पावर T, माइनस अपने पास यहां पर प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं। ये जो प्रिंसिपल है P इंटू जैसे 10,000 रुपए, ये हम लोग टाइम 2 ईयर पावर इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि पहले साल भी रेट 4% है और दूसरे साल भी रेट 4% है, इसलिए हम लोग ये लिख पाते हैं। इस चीज को, ये चीज ध्यान रख, ये बात आप लोग ध्यान रखना, हम लोग पावर 2 इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि पहले साल भी रेट 4% है, दूसरे साल भी रेट 4% है, इसलिए हम लोग पावर 2 लगा पाते हैं। और फैकल्टी ने, टीचर ने 10th में जो सर पढ़ा रहे थे, आज 5th 6th में पढ़ा रहे थे, उन्होंने हमें पावर रटवा दी थी। लेकिन रियल में फॉर्मूला ये नहीं होता, क्योंकि यहां पर अगर यही फॉर्मूला लगा दोगे आप 10,000 रुपए का 1+4/100 की पावर 3/2 और वापस माइनस करोगे अगर 10,000, तो ये ध्यान रखना गलत हो जाएगा। पावर अपने पास 3/2 नहीं लगती है कंपाउंड इंटरेस्ट में,
टाइम जब 2 ईयर था तब तो हम लोग इसलिए लगा रहे थे क्योंकि पहले साल भी रेट 4% थी और दूसरे साल भी रेट 4% थी। यहां जो है अपने पास टाइम 3/2 नहीं लगा सकते क्योंकि अपने पास पहले साल जो रेट है वो तो एक साल के लिए जो रेट होगी वो तो अपने पास होगी 4%, लेकिन अगले साल के लिए जो रेट होगी वो तो क्या 2% हो जाएगी क्या? 6 महीने के लिए जो रेट बचेगी वो तो अपने पास 2% ही बचेगी। इस चीज को आप लोग याद रखना। तो फिर हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करते हैं कि पहले साल जो रेट है वो तो 4% है, तो 10,000 रुपए का 4% की दर से 104/100, फिर अगले 6 महीने के लिए रेट 2% ही होगी, 102/100। तो अपने पास यहां पर जो रेट होती है ना ये परसेंट पर एनम में होती है, 4% वार्षिक है। तो एक साल के लिए रेट अगर 4% है तो मुझे बताइए 6 महीने के लिए जो रेट होगी वो तो क्या 2% ही नहीं होगी क्या? तो अपने पास 2%, 102/100 पहला तरीका। मैं आपको सिखा चुका हूं कि दूसरे वाला जो मेथड होता है जो अपने पास 2 और 1 वाला है वो फ्रैक्शन, और इसमें हम लोग नहीं लगाते। जब भी टाइम फ्रैक्शन में दे दे या रेट अलग अलग दे दे तो हम लोग नहीं लगाते। तो तीसरा मेथड हम लोग साथ लगा देंगे। कौन सा? इफेक्टिव रेट बना लो, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय अपने पास ए इंटू बी बाय अपने पास 100। तो ये अपने पास सोल्व करने पर आएगा 6.08। तो आप लोग यहां पर 10,000 रुपए का 6.08% आप लोग निकाल लीजिए, 6.08%। तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 608। ये लीजिए, ये अपने पास दूसरा तरीका। तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का? तीसरा मेथड अपने पास ये हो सकता है कि आप लोग क्या करोगे, इसका फ्रैक्शन 1/50, इसका जो फ्रैक्शन होगा वो तो होगा 1/25, और इसका फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका फ्रैक्शन होगा 1/50। तो अपने पास 50 से अब 25 से 26 होगा, और 50 से अपने पास 51 होगा। तो ये लीजिए, ये अपने पास 25 गुना 5 1250 आ गया है, और ये अपने पास कितना आ गया है 26, 26 पंजे 130, और अपने पास 132। ये लीजिए, तो यहां से अपने पास 10,000 के नीचे, तो आप लोग प्रिंसिपल के नीचे तो प्रिंसिपल ही लिखेंगे। कितना लिखोगे? तो आप कहोगे सर मैं 1250 लिखूंगा, और यहां पर ब्याज अगर पूछा है तो 50 और 26 क्या 76 आ जाएगा क्या? ये लीजिए, ये अपने पास यहां पर फ्रैक्शन वाले तरीके से आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को सभी लोग। तो इन चीजों को आप लोग याद रखना, ध्यान रखना। या तो अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है पी अपने पास 104 104 104, एक ही बार 104 तो, और अपने पास अगले साल रेट 2% है तो 102 से। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, यहां पर ये अपने पास चौथा मेथड इस क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, सबसे पहले इसका 4% करोगे तो कितना आएगा अपने पास 400। इसका अपने पास यहां से पहले साल 4% किया, अगले साल 4% करोगे 2%, तो आप कहोगे सर 2% करूंगा तो 200, और इसका भी तो अपने पास 2% निकालोगे तो इसका 2% 8, इसको ऐड कर देते हैं हम लोग, तो टोटल अपने पास आंसर कितना आ जाता है 40। अपने पास यहां पर बिल्कुल ठीक है क्या 200 था ये, तो 608 ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या चारों मेथड आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आ गई। देखिए ये जो फ्रैक्शन वाला टाइम होता है ना, फ्रैक्शन वाला टाइम, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी अपने पास सोचते हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है, अगले चैप्टर में ऐसे ही कर लेंगे, चैप्टर की सारी सीट एक साथ डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ये तो पढ़ो आप एक बार। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी सोच लेते हैं कि जैसे ही अगर अपने पास 1.5 साल हो तो पहले साल का ब्याज निकाल लेते हैं कि जैसे 400 रुपए,
अगले साल का ब्याज फिर से 400 और इसका 16 4% करोगे तो 16 और फिर सोच लेते हैं ओहो मुझसे तो गलती हो गई, ये तो पूरा साल नहीं था, ये तो अपने पास आधा ही साल था, तो 416 की जगह इसको आधा करके टोटल 416 बन रहा था। पूरा साल होता तो पूरा साल 416, लेकिन आधा ही साल है तो यहां पर 208 होगा। ऐसे भी वो बात एक ही है, चाहे 2% निकाल लो या पूरे साल का ब्याज निकाल कर फिर आप आधा कर दीजिए और फिर जोड़ोगे तो बात एक ही है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे कभी भी अगर वो कहे कि अपने पास आधे आगे साल आधा हुआ है तो वो बच्चे इसको क्या करते हैं, पूरे साल का ही एक साल का ब्याज निकाल लेते हैं, फिर कहते हैं कि अरे ये तो आधा साल था तो हाफ कर दिया, 1/3 ईयर था तो 1/3 कर दिया, 2/3 ईयर था तो 2/3 कर दिया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या सर? सेकंड वाला एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड वाले में आपको एक फॉर्मूला लगाना है परसेंटेज का, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, और ये मैंने उस दिन भी पहले दिन भी बताया था, इफेक्टिव रेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो मैंने 4 में और 2 में और उससे 4 में 2 में 4 गुना 2/100 इफेक्टिव रेट निकालकर ये 6.08 इफेक्टिव रेट निकाल ली, और प्रिंसिपल का इतना परसेंट अगर लगा दोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको ये 5 मेथड इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि 5 के 5 मेथड वहां नहीं लगाओगे प्रत्येक क्वेश्चन में, इसलिए मैं बता रहा हूं। जैसे कोई रेट आ गई 16/2/3%, ध्यान से समझना, इतनी मेहनत हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेट अगर 16/2/3% आ गई 1/6, तो इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन वाला तरीका सबसे बढ़िया रहता है, उस दिन भी मैंने बताया था। ऐसे क्वेश्चन में रेट अगर अपने पास ऐसे आ जाए तो इन क्वेश्चंस में फिर फ्रैक्शन वाले जो मेथड होते हैं वो ज्यादा ठीक रहता है, इसीलिए तो हम लोग हर मेथड पर काम कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग एक ही कर लेते। आ रही है ना बात समझ में? तो यहां पर अपने पास जब भी टाइम फ्रैक्शन में अगर हो तो एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और देखना फिर भी मैं बार बार बता रहा हूं, फिर भी कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को वहां पर जरूर लेकर आएंगे कि ये कैसे लिख दिया। जब टाइम यहां पर अपने पास 4% हो तो पहले एक साल की रेट 4% है, ध्यान से सुन लो नहीं तो फिर पूछते ही रहोगे, लास्ट तक अनंत तक समझ में नहीं आएगा आपको। ये 4% है, आधे साल कर दिया 2%, 4% की जो फ्रैक्शन होता है वो 1/25 और 2% का फ्रैक्शन होता है 1/50। हम लोग क्या करते हैं, जब फ्रैक्शन में क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं तो यहां से ये जो होता है अपने पास 1/25 4% का, और अगले साल ये अगर आधा हुआ है तो इसको आधा करके डायरेक्ट ही 1/50 सोच लेते हैं 2% रेट निकालने के बजाय। जैसे कहीं पर भी अपने पास ऐसा लिखा हुआ हो, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, कहीं भी अगर आप लोगों को इस टाइप से लिखा हुआ हो, देखिए कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की। मान लीजिए अपने पास यहां पर मैंने ये बात बता रहा हूं, इस टाइम रेट मान लो अपने पास 5% है, 5% है, और टाइम आ गया 1/1/5 ईयर, मान लो ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं अभी। तो मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूं यहां पर कि पहले साल जो रेट होगी वो तो होगी 5%, और अगले साल जो रेट होगी ना वो कितने परसेंट होगी, 1%। तो 5% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/20, और 1% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/100। अगर आपको फ्रैक्शन में ही क्वेश्चन करना है, शुरुआत में ही आपका मन सेट हो गया है कि क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन में करूंगा, तो ये दोनों अलग अलग लिखने के बजाय सीधा ही आप लोग यहां से करना कि पहले एक साल का जो 5% है तो इसका फ्रैक्शन तो होगा 1/20, और अगली बार टाइम अगर 1/5 हो गया है तो इसका ही 1/5 कर दो, 1/5 अगर करोगे तो 1/100। ये लो दोनों फ्रैक्शन अपने पास आ गए। पहले को ही अगर टाइम 1/5 हो गया है तो इसी को इंटू कर देते हैं 1/5 से। ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर रेट आप क्यों सोचोगे कि कितना परसेंट है। यहां पर मुझे एक बात बताइए, जैसे 16/2/3% अपने पास आ गया और टाइम दिया हुआ 1/1/3 ईयर, तो अगर आपको शुरुआत से ही पता है कि मैं फ्रैक्शन से करूंगा तो फिर इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6, और अगला जब 1/3 है तो 1/3 से गुना करोगे तो अगला फ्रैक्शन क्या 1/18 ही होगा क्या? तो फिर दोनों अलग अलग रेट आपको सोचने की जरूरत नहीं है।
क्या मैंने क्या समझा दिया? क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि जब आपका पहले से ही मन बन चुका है मैं क्वेश्चन में फ्रैक्शन में करूंगा, तो यहां तो आप इफेक्टिव से करते हो तो मान लो ये दोनों लिखना जरूरी है और फिर आप अलग अलग रेट लिख इनका फ्रैक्शन भी लिख सकते हो। लेकिन पहले से ही पता है फ्रैक्शन में करूंगा तो 5% का फ्रैक्शन 1/20, आगे जो टाइम हो उसका इंटू कर दिया करो, इससे 1/20 से 1/5 का इंटू करोगे तो ये लो इसका फ्रैक्शन 1/6, 1/3 का 1/6 से इंटू करोगे तो नेक्स्ट फ्रैक्शन दूसरा अपने पास 1/18 आ जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहां पर मान लो कभी भी अपने पास प्रिंसिपल, क्योंकि एक बार समझा रहा हूं बाकी प्रिंसिपल तो अपने पास क्वेश्चंस में आएंगे ही आएंगे। टाइम अपने पास दे दिया, मान लो 1 and 1/5, 1 साल 73 दिन, 1 year 73 days। और अपने पास यहां पर मान लीजिए अपने पास यहां पर रेट दी हुई 5%। देखना यही क्वेश्चन ऐसे अगर अपने पास आता है, प्रिंसिपल जो है अपने पास 10,000, टाइम दे दिया अपने पास 1 and 1/5 ईयर, और रेट दे दी अपने पास 16 से 2/3%। और अब हम लोगों से कहा है कि चलो सीआई आप लोग बताओ, और यहां पर भी मान लो हम लोगों से कहा है कि सीआई आप लोग बताइए, हमें टाइम जो है वो फ्रैक्शन में गिवन है। तो यहां से मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को तो जैसे चाहो वैसे कर लो। पहले तो इसको 365 का भाग देकर क्या आप लोग ईयर में बदल लोगे क्या? तो 5 बार कट जाएगा तो 1 and 1/5 ईयर। तो इस क्वेश्चन को तो जैसे चाहो वैसे कर लो। पहले साल रेट कितने परसेंट रहेगी? तो आप कहोगे सर 5%। दूसरे साल रेट कितने परसेंट रहेगी? तो 1/5 अगर साल हुआ है तो 1/5, तो इसमें A+B वाला लगाकर इफेक्टिव रेट निकाल लो। 5 गुना 1/100, तो मुझे बताओ क्या 6.05 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6.05 इफेक्टिव रेट A+B वाले फॉर्मूले से, और 10,000 का ये 6.05% हम लोगों ने लगा दिया है। तो 6.05% अगर हम लोगों ने लगा दिया तो आंसर क्या 605 आ गया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? या अगर आप लोग इफेक्टिव से करना चाहते हो तो 5% की रेट कितनी होती है? तो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, फ्रैक्शन से अगर करना चाहते हो तो। और 1/5 करोगे तो 100, तो 20 से कितना हो गया? तो अपने पास 21, और 100 से कितना हो गया? तो अपने पास 101। ये लीजिए यहां से कर लीजिए, ये अपने पास बन गया 2000, और ये बन गया अपने पास 2100, 21 अपने पास बन गया है। तो प्रिंसिपल अपने पास 10,000, 10,000 के नीचे आप लोग लिखोगे 2000 और गुना कर दोगे 121 से, तो अपने पास यहां पर 112 गुना 5 60, तो 605। यही अपने पास आंसर आना है, ये लीजिए। दूसरा आपको पता है कि यहां से इसका तो पहले साल रेट अपने पास ये रहेगी, दूसरे साल 1/5 रहेगी। उसमें A+B वाला फॉर्मूला लगाना आसान नहीं है। लगा तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्या सर कर नहीं सकते, क्या कर तो सकते हो, लेकिन क्या लेंदी नहीं हो जाएगा क्या? क्योंकि इसका फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन में, फिर उसको अपने पास वापस से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, A+B वाला लगाना, वो तो लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले ही मूड बना चुके हैं कि हम लोग ये फ्रैक्शन में करेंगे 1/6, और 1/5 से गुना कर दोगे तो अगला फ्रैक्शन के 1/30, तो 6 से अपने पास हुआ 7, और 30 से अपने पास हुआ 31, तो यहां से अपने पास 180 है, और यहां से अपने पास 7 गुना 3 21, 217 है। अब बताइए क्या आप लोग ये दोनों फ्रैक्शन मैंने 1/6 और 1/30 कहां से सोच लिए, क्या ये अब आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। उम्मीद है अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से बात आपकी क्लियर हुई होगी कि मैं आपको क्या यहां पर समझा रहा हूं। टाइम अगर फ्रैक्शन में अपने पास आ जाए या अपने पास इस टाइप से आ जाए तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। अगर कभी भी 2.5 साल आ जाए, मान लीजिए इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन है और इफेक्टिव से आपको करना है, फ्रैक्शन में तो कोई दिक्कत है नहीं, दोनों ही तरीके से मैं बता देता हूं। दो ही तो मेथड हम लोग काम में ले रहे हैं, या तो फ्रैक्शन या इफेक्टिव या ट्री मेथड। तीन मेथड हम लोग बार बार काम में लेंगे, फ्रैक्शन, इफेक्टिव, ट्री मेथड। बेसिक तो हम लोग क्यों ही ज्यादा ध्यान देंगे बेसिक पर, तो वो तो एक बार आपका बेसिक क्लियर हो, दिमाग में चीजें रहे, ताकि कोई क्वेश्चन में फंस जाओ तो कम से कम बेसिक तो आप लोग कर पाओ। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन में तो बेसिक क्यों ही लगाना। या तो फ्रैक्शन, या अपने पास इफेक्टिव रेट, या अपने पास ट्री मेथड, इन तीनों में से कोई ना कोई एक से करेंगे। जैसे अपने पास रेट आ गई 10%, और आपको लगता है कि सर अब की बार टाइम 2.5 ईयर अपने पास आ गया है, या 2 and 1/5 ईयर आ गया है सर, 2 साल 73 दिन या 2.5 साल, जो भी आ जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, और आपको सीआई पूछा है, तो आप लोग इसका मतलब ये है, अगर इफेक्टिव से करना है तो इस चीज का मतलब ये है कि पहले साल रेट 10%,
दूसरे साल रेट 10% और तीसरा टाइम 1/5 अगर ये हुआ है तो 1/5 करोगे तो ये 2% अपने पास होगा। फिर इसका पहले a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, या डायरेक्ट आपको याद होगा कि इसकी इफेक्टिव रेट तो सर 21% होती है, वैसे ही आपको पता होगा। अगर यहां पर 2.5 होता, 1/2 होता तो यहां पर 5% होता, यहां पर 1/3 होता तो यहां पर 10/3 होता, तो इफेक्टिव रेट उसमें लगानी पड़ती। ये आप लोग याद रखिए। तो ये जो अपने पास होगा इफेक्टिव से अगर करना है तो इन दोनों में फिर से फॉर्मूला लगा दो, 21 प्लस 2 प्लस 21 गुना 2 बट्टे अपने पास 100, तो ये हो गया अपने पास 23.42। तो इसका 23.42% आप लोग निकाल लीजिए। 10,000 रुपए का 23.42% आप लोग निकाल दीजिए और आंसर जो अपने पास आएगा वो क्या अपने पास 2,342 रुपए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां से मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग। कोई बच्चा अगर इसको फ्रैक्शन से करना चाहे तो इसका फ्रैक्शन 1/10, अगले साल फिर से 1/10 और फिर 1/5 हुआ है तो 1/50। ये लो 10 से अपने पास 11 होगा, 10 से 11 होगा और 50 से अपने पास 51 हो जाएगा। इनटू तो आपको करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अपने पास ये वाला तरीका है। या अपने पास एक तीसरा मेथड जो हम लोग ट्री मेथड लगाते हैं, पहले साल इसका 10%, जो भी प्रिंसिपल है तो 1,000, अगले साल 10% 1,000 और इसका 10% 100। लेकिन थर्ड ईयर अब की बार तीसरी बार जब करोगे तो अपने पास 1/5 साल ही है, या तो पूरा ब्याज निकाल लो एक साल का, उसको जोड़ के 1/5 कर दो, या डायरेक्ट 2% ही निकालना शुरू कर दो। इसका 2% करोगे 200, इसका 2% करोगे तो 20, इसका 2% 20 और इसका 2% 2। तो अपने पास इन सभी को आप लोग जोड़ लोगे तो 2,342 अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, अगर 2.5 साल आ जाए तो भी हम लोगों को कैसे सोल्व करना है, क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? अब देखना, आगे मैं बढ़ता हूं। उम्मीद है कि इतनी बात मैं अच्छे से समझा पाया हूं आपको। और जैसे ही कल से हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे तो फिर उस टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ये मनोज मीना आर आर किंस बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका, 2% कैसे आया। लेकिन इसके लिए आपको पूरी आज की क्लास वापस देखनी पड़ेगी भाई, तभी समझ में आएगा। अभी ये समझ में आना बंद हो जाएगा आपको। 2% के लिए आज की क्लास में बता तो देता हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं आपके समझ में आएगा भाई। यहां पर पहले साल रेट 10%, दूसरे साल रेट 10% और तीसरे साल टाइम अगर 1/5 हुआ है तो रेट को भी 1/5 से आप इंटू कर दोगे तो अपने पास यहां पर 2% ऐसे आया है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा मेरे भ्राता, क्योंकि इसको मैं अलग से भी समझा कर आया था शुरुआत में, 1 बार 2 बार 3 बार ये भी बोल कर आया था कि कुछ बच्चे देखना लास्ट तक नहीं पकड़ पाएंगे इस बात को। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? जयराज कह रहे हैं रेट हाफ कर सकते हैं क्या सर? हाफ कर सकते हैं क्या? रेट हाफ कर सकते हैं क्या? जयराज भाई ये हाफ ही लिखना चाह रहे हो ना इसको आप? इसी चीज को बोलना चाह रहे हो क्या? उसको ऐसे ही लिखते भाई, आधा कर सकते हैं क्या? ADHA तो भी मैं समझ जाता। देखो आपका HAPH अगर मैं समझ गया हूं आपका, तो मैं आपका आधा भी समझ जाता, ADHA भी समझ जाता, डबल ए लगा देते तो भी समझ जाता मैं। लेकिन वो मेरे भाई मेरे भ्राता तब कर सकते हैं जब यहां पर टाइम क्या दिया उसके अकॉर्डिंग करोगे ना। जैसे यहां पर आपके पास अगर ऐसे देता तो फिर रेट को आधा करते आप, 10%, 10% और फिर आप आधा करते 5%। ये लीजिए, ट्री में थर्ड ईयर में समझा देता हूं। तीसरे साल में रेट 2% है, तो 2% अगर रेट है तो पहले तो प्रिंसिपल का तो हमेशा लगता ही लगता है 2%।
10,000 का तो 2% होगा ही होगा, जो कि यह आ गया अपने पास 200 रुपए। इसके अलावा इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, ये रहा 2%, 2%, 2%, इसका 2% 20 ये रहा, इसका 2% 20 ये रहा, और इसका 2% 2 ये रहा। इस टाइप से हम लोग कर रहे हैं। सुंदरम सिंह राजपूत कहीं से पढ़कर आया, रेट आदि समय दुगुना। उसको कोई मतलब ही नहीं है कि क्या चल रहा है। ऐसे नहीं होता कि पहले खा लिया फिर उगल दिया, निगल लिया उगल दिया, बस बात खत्म। कहीं ये वो बच्चे होते हैं जो अगर जैसे आप ये नहीं होता पेपर एग्जाम में, उसमें वो पेपर पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उनको कुछ पेपर थोड़े ना पढ़ना होता है, उनको तो जो खुद आता है वो लिखना होता है। कॉलेज में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पेपर मिलने से पहले लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो टीचर भी घबरा जाता है कि यार इस बच्चे को क्या पेपर पहले से मिल, जो वहां पर जो एग्जामिनर होता है ना वो भी घबरा जाता है काफी बार। तो वो भी आता है, यार तेरे को पेपर तो अभी मिला ही नहीं है और तूने कॉपी भरना पहले से ही शुरू कर दिया, तो क्या पेपर पहले से मिल गया था या पेपर आउट हो गया। वो खुद सोचता है कि देखिए मैंने पेपर पता लगाता हूं आउट हो गया नहीं हो गया। वो क्या करते हैं कि 2 लाइन तो छोड़ते हैं खाली, और उसके बाद लिखना शुरू कर देते हैं कि जो भी, क्योंकि मैं तो ये 5 ही रट के आया हूं, मुझे तो यही लिखना है, चाहे पेपर कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो, हिंदी इंग्लिश वो हिंदी, चाहे अपने पास किसी का भी पेपर हो, मतलब चाहे अपने पास ज्योग्राफी का हो, चाहे अपने पास कोई हो, मेरे को तो ये 5 क्वेश्चंस रटे हुए हैं बड़े बड़े। और कौन अपने पास हिस्ट्री रटने के लिए कौन दूसरी चीज रटेगा, हिस्ट्री का पेपर है तो भी मुझे यही लिखना है। तो यहां से 2 लाइन तो वो ऊपर वाली लिखते हैं, उसी की खाली छोड़ देते हैं, लिखते वही है जो उनको आता है, और फिर बाद में पेपर मिलने के बाद उसी क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें जोड़ देते हैं। एग्जामिनर पेपर ऐसे फेंकता है, इधर मिले 50 नंबर, इधर गिरे 60 नंबर, तो पास हो जाते हैं। और फिर पेरेंट्स को भी लगता है कि हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं था, हमारा बच्चा तो ये देखो पढ़ा ही नहीं और इसके तो परसेंटेज 60% बन गए, ये पढ़ लेता तो इसके बताओ क्या हो जाता। तो एकदम पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं कि बिना पढ़े इसके 60% आ गए, पढ़ते ही तो मेरे बेटे के पता नहीं बेटी के कितना दिमाग है। और फिर ऐसे फिर ये जब कंपटीशन में आता है ना तब रियल में पता लगता है, क्योंकि पेपर ऐसे लगभग लोग चेक कर देते हैं कॉलेज में, तो ऐसे कॉपी फेंकी, इधर गिरी, इसके 40 दे दो, इसके 50 दे दो, इसके 60 दे दो, इसके 70 दे दो, ये लो, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो भाई वो कब करते हैं सुंदरम, मेरे दोस्त मेरे भ्राता, कब करते हैं वो चीज, वो भी मैं आपको बताता हूं कि कब आधा टाइम डबल रेट आदि कब करते हैं, वो सुनो तो सही आप। देखो यहां पर अब पहले तो वैसे मुझे 4 साल का बताना है, लेकिन क्योंकि सुंदरम को हम लोग पकड़ चुके हैं क्लास में, सुंदरम को पकड़ लिया हमने, तो क्या करेंगे पहले सुंदरम वाली चीजें ही समझाते हैं। देखो ध्यान से समझना, एक बच्चा कह रहा है बैक बेंचर्स, नहीं भाई रुपेश पटेल ऐसा नहीं होता, बैक बेंचर्स भी इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे। और वही मतलब ऐसा नहीं है कि बैक बेंचर्स होते हैं तो इंटेलिजेंट नहीं होते। तो कभी कभार मैं बीच बीच में पकड़ लूंगा किसी को, अगर बिना मतलब के कमेंट करोगे तो मैं यहां पर पकड़ लूंगा, ध्यान रखना। 10,000 रुपए पर, अब ध्यान से समझिए, 10,000 रुपए पर 10% की दर से, और अगर अपने पास यहां पर ब्याज मिला, मान लो पहले साल 1,000, ये अपने पास 1,000 रुपए ब्याज मिल गया, 1,000 रुपीज इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। कुछ लोग और अगले साल ब्याज किस पर लगना शुरू कर दोगे, तो 10,000 रुपए पर अगर 1 साल का इंटरेस्ट मिल चुका है, तो अगले साल जो ब्याज लगना शुरू होगा वो याद रखना 11,000 रुपए पर लगना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपने पास है 11,000 रुपए पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, तो अगले साल ब्याज लगेगा 1,100 रुपए ब्याज मिलेगा, 10% की दर से अगर ब्याज लगता है तो। कुछ लोग 1 साल वेट नहीं करते, वो क्या करते हैं, जैसे ही 6 महीने का ब्याज मिला, कितने रुपए, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिला 500 रुपए, और वो ब्याज लगाना शुरू कर देते हैं, 10,500 रुपए पर ब्याज लगाना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोग 6 महीने भी वेट नहीं करते, 3 महीने में जैसे उनका ब्याज मिला 250 रुपए, तो अपने पास ब्याज जो लगाना शुरू कर देंगे 10,250 पर, 3 महीने बाद ही इस पर इंटरेस्ट या ब्याज लगाना शुरू कर देंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? नॉर्मली अपने पास 99% क्वेश्चन ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट पूछना होता है, बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाकर क्वेश्चन कि ईयरली वो ऐड करता है, लेकिन कभी कभार कंडीशंस जोड़ सकता है कि जो इंटरेस्ट है ना वो 3 मंथ से वो ऐड कर रहा है, 6 मंथ से वो ऐड कर रहा है। तो जब भी इंटरेस्ट अगर 6 मंथ्स में ऐड करे तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, जैसे सुंदरम ने हमें बताया कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, टाइम को हम लोग इंटू कर देते हैं 2 से, और रेट को इंटू किससे कर देते हैं हम लोग, 1/2 से हम लोग इंटू कर देते हैं। ये अपने पास कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, जल्दी करने के लिए, समझने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा देता है। टाइम को डबल और रेट को हम लोग आधा कर देंगे, क्योंकि रेट जो होती है ना वो 20% पर एनम में होती है, 20% पर एनम। ये दो आया कहां से? पहली बात तो ध्यान रखना, 12 में हम लोगों ने एक साल में 12 महीने होते हैं, उसमें 6 महीने का डिवाइड किया है, तो यहां से 2 आया है, तो टाइम को इंटू कर दिया 2 से और रेट को इंटू कर दिया इसका उल्टा करके 1/2 से। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आशीष शर्मा कह रहा है सर आपने उसकी बेइज्जती कर दी। अरे नहीं आशीष भाई, वो मेरा पुराना स्टूडेंट है, और कुछ स्टूडेंट्स के साथ मैं मजाक करता रहता हूँ, वो भी समझता है। सुंदरम पुराना बच्चा है, मैं जानता हूं उसको, बेइज्जती नहीं करता भाई। ठीक है ना, बेइज्जती क्यों करूंगा मैं किसी बच्चे की? बात समझ रहे हो आप? बेइज्जती किसी बच्चे की नहीं करता भाई। मेरा काम ये थोड़ा ना कि यहां पर आकर मैं किसी की डिसरेस्पेक्ट करूं। वो तो क्लास में से थोड़ा बहुत मजाक चलता रहता है, और किसी बच्चे को अगर बुरा लगे तो बता दिया करो भाई। किसी बच्चे को लगे कि सर मुझे तो बुरा लग गया इस बात का, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, उससे कल तक का दिन खराब हो जाएगा। मुझे बता दिया करो, मैं आपको सॉरी बोल दूंगा कि नहीं, आगे से आपको कुछ बोला ही नहीं जाएगा। नहीं समझ रहे? आप एक दूसरे को नहीं बोल सकते, आप जो है एक दूसरा स्टूडेंट नहीं बोल सकते। मैं तो इधर फैकल्टी हूं, छोटा मोटा मजाक चलता रहता है। फिर और ये दूसरा जो है ना, उस बच्चे को बुरा नहीं लगता। कुछ जो नहीं होते, जैसे पंचायत के सदस्य, जैसे इस बच्चे ने कहा, नहीं तो ऐसे अपने पास आपको नहीं लग, उसको नहीं लगेगा, वो तो पुराना बच्चा है यार। देखो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझिए आप लोग सभी लोग। ये जबरदस्ती घर में नहीं होते, जैसे एक के मार दी, अरे रोना मत रोना मत रोना मत, एक बच्चे ने दूसरे के, वो उस टाइप के। अब धीरे धीरे वो उनका दिमाग वैसा ही है, वो खुद बड़े हुए हैं, दिमाग वैसे का वैसा है, तो दूसरे बच्चे को फील कर, उसको नहीं लगा उसको, तो भी वो फील करवा रहे हैं कि तेरी देख बेइज्जती हो गई है। नहीं, देखो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझिए। अरे थप्पड़ मार दी कोई बात नहीं, लात मत मारना, लात नहीं मारते, लात नहीं मारते इतने में तो वो 2 लात टिका देता है ना। दूसरा एक बच्चा दूसरे को मारता है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लात मत मारना, लात इतने में तो वो मार देता है। ऐसे ही वो उसको फील करवा रहा है। इधर देखो आप, यहां से ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 3 मंथ्स, अगर कभी भी कंडीशन 3 महीने वाली हो, ऐसे कहेगा कि जो ब्याज है ना, अब वापिस समझाता हूं, एक दो बच्चों को नहीं समझ में आया। यहां पर रेट जो होती है वो होती है 20% पर एनम में, 20% वार्षिक। रेट जो है वो एक साल की रेट 20% है, तो मुझे बताओ 6 महीने की रेट क्या 10% होगी? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। ये जो अपने पास यहां पर है, अमित कह रहा है कपिल शर्मा सर, पवन सर ना, भी कपिल शर्मा नहीं, अपन तो पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए, वापस क्लास में आता है। 20% जो है ना, किसी बच्चे को नहीं समझ में, अमन या एक दो बच्चे और थे, 20% रेट होती है 20% पर एनम, 20% वार्षिक। एक साल की रेट अगर 20% है तो 6 महीने की रेट क्या 10% बोल सकते हैं क्या? इसलिए रेट को हम लोग हाफ कर रहे हैं। जैसे कभी भी 3 महीने वाली कंडीशन आ जाएगी, कंपाउंडेड क्वार्टरली, 3 मंथ से वो ऐड कर रहा है, यानी कि वो एक साल बाद ब्याज में मूलधन में ऐड नहीं करेगा इंटरेस्ट, वो 6 महीने में 3 महीने में ऐड कर देता है। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए टाइम जो हो उसको आप लोग 3 गुना कर दोगे, और ये पहली फाइल में क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। टाइम को इंटू कर दोगे आप लोग 4 से, और रेट को इंटू कर दोगे 1/4 से। जैसे 9 मंथ्स वाली अगर कंडीशन है तो टाइम को इंटू कर दोगे 4/3 से, और रेट को इंटू कर दोगे 3/4 से। ये उल्टा करना होता है रेट को। ये आया कहां से?
अगर किसी बच्चे को ये समझना है कि ये आते कहां से हैं सर, हमें कैसे याद रहेगा किससे गुना करना है, तो जो कंडीशन उसका भाग दे दिया करो। 12 में 3 का भाग दोगे तो 4 आया, तो टाइम को इंटू करना है 4 से और रेट को उल्टा करके। जैसे 12 में 6 का भाग दोगे तो 2 आया है, तो टाइम अपने पास इंटू कर दोगे 2 साल से। 2 से सर इंटू क्यों करें, क्योंकि एक साल में आप 2 बार मूलधन में ऐड कर चुके होंगे, पहले 6 महीने में भी और दूसरे 6 महीने में भी, तो मूलधन में वो धन जो है वो 2 बार ऐड हो जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। जैसे ये अपने पास है, यहां पर कहां से आया, तो 12 को डिवाइड करोगे अगर आप लोग 9 से, तो 3 से कट जाएगा 4 बार और 3 से कट जाएगा 3 बार। पहले 2015-16 तक या तो 3 महीने वाली कंडीशन, या 6 महीने वाली, या 9 महीने वाली कंडीशन यही आती थी, तो हम लोग बच्चों को बोलते थे कि इसको आप लोग रट लीजिए। पहले हम लोग ये कहते थे इनको रट लो, लेकिन अब कंडीशन कोई भी आ सकती है। जैसे कंडीशन आ गई 8 महीने की, तो जिस बच्चे के नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर समझाता हूं। यहां पर अपने पास 12 को डिवाइड करोगे 8 से, तो बताओ 3/2 आया है क्या, तो टाइम को तो इंटू कर दिया करो 3/2 से, और रेट को इंटू कर दो 2/3 से, और फिर जो भी क्वेश्चन हो, ये जो बने इससे क्वेश्चन, उसको आप लोग सोल्व कर लीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? विवेक बेस्ट ऑफ लक भाई आपको आरपीएफ के पेपर के लिए। 3 मंथ्स में 12% है, 3 मंथ्स में 12% है, तो ईयरली में 48% होगा भाई। 3 मंथ्स का 12% है तो ईयरली 48% होगा। लेकिन रेट जो होती है ना, वो नॉर्मली 99% क्वेश्चन में एनुअली होगी कि 12% पर एनम। बेस्ट ऑफ लक भाई, जितने भी बच्चों का पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक। हाँ बिल्कुल रेसिप्रोकल है धीरज। जैसे कंडीशन आ गई 7 मंथ्स वाली, ये कोई भी कंडीशन आ सकती है, अब तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर अपने पास टाइम को तो इंटू किससे करोगे, 12/7 से, और रेट को इंटू किससे कर दोगे, 7/12 से। ये चीज आप लोग रट लीजिए। आया कहां से, ये लोग 12 महीने में 7 होते हैं, तो टाइम को तो 12/7 और रेट को 7/12 से। ये आप लोग चाहो तो इसको याद भी कर सकते हैं। बताओ समझ आ गया है क्या? हाँ ये डलवा दूंगा भाई, एनोटेशन तो मैं डलवा दूंगा, अभी डाल दूंगा थोड़ी देर बाद ही। देखिए अब यहां पर अगर पिछले 15 साल के पेपर अगर आप लोग देखते हो, तो उसमें कम से कम 5 या 6 बार 4 साल का क्वेश्चन भी आया है। या तो क्वेश्चन देखिए 2 साल का आएगा या 3 ईयर का आएगा। वन के साथ फ्रैक्शन 1.5, 1 and 1/5, 1 and 1/3, 1 साल 73 दिन, 2.5 ईयर, 2 and 1/5 ईयर, ये भी आया हुआ है। लेकिन 3 साल तक ही क्वेश्चन अपने पास आते हैं। लेकिन कभी कभार जो क्वेश्चन बनता है वो 4 साल का भी बनता है, और 4 साल का जो क्वेश्चन अपने पास आया हुआ है वो लगभग याद रखना अपने पास 5 या 6 बार क्वेश्चन आए, और उनमें रेट या तो पूछी गई है 5% या रेट पूछी गई है 10%। तो मैं तो अपने स्टूडेंट को ये राय देता हूं कि भाई हो सकता है आपके सामने भी 4 साल का क्वेश्चन आ जाए। पहली बात तो पिछले 15 साल में ज्यादा से ज्यादा 5-6 बार क्वेश्चन आया है, तो रेट या तो 5% या 10% वहां पर देता है, क्योंकि नहीं तो कैलकुलेशन और लेंदी हो जाती है। क्या सर 100% आप गारंटी ले रहे हो कि 5 और 10 आएगा? नहीं, रेट 6 भी आ सकती है, 7 भी आ सकती है, 8 भी आ सकती है। लेकिन मैं यहां पर गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन पिछले साल के पेपर देखते हुए मुझे लगता है कि अगर 4 साल का क्वेश्चन या तो आएगा, नहीं आएगा तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि अपने पास रेट 5 या 10% आए। तो बच्चों को फिर मैं याद करवा देता हूं कि 5% की, ताकि अपना बच्चा उस क्वेश्चन को तुरंत कर पाए। 5% की रेट जो होगी 21.550625, ये अपने पास यहां पर रेट होती है 46.41%। देखिए यहां पर कितना पढ़ाना है और कितनी की चीजें याद रखनी है, इनके बीच में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होता। यहां पर मैं चाहूं तो आपको 4 साल की सारी रेट लिखना शुरू कर दूं, 2% से लेकर 15% तक की 4 साल की रेट याद कर लेना। फिर गलती मेरी नहीं रहेगी, फिर गलती आपकी हो जाएगी कि आपको लगेगा अरे यार मैं याद करके नहीं गया, इसलिए मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पाया, सर ने तो अपनी तरफ से रेट बता दी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब बच्चा इतना याद नहीं रख पाता।
जब हम लोग, जहां तक मैं याद रख पाता हूं वही तो बच्चों को मैं बताऊं नहीं, क्योंकि मैं भी 4 साल की रेट तो सारी की सारी याद नहीं रख पाता हूं। तो 4 साल का क्वेश्चन अगर आ जाए 5 का और 10% का, तो वो तो मैंने आपको याद करवा दिया है, याद करना। इसके अलावा मैं आपको निकालना तो सिखा देता हूं कि 4 साल की इफेक्टिव रेट हम लोग निकालते कैसे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। 4 साल की इफेक्टिव रेट जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, साथ ही मैं आपको ये सिखा देता हूं। तो 4 साल की इफेक्टिव रेट जैसे 5% की बनानी है, तो 5% के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है अपने पास a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। लेकिन 4 साल की रेट अगर बनानी है तो पहले आप लोग एक काम करो, 3 साल की रेट बनाओ, और 3 साल की रेट तक याद रहता है, वो याद कर सकते हो आप। थोड़ी कोशिश करोगे तो 3 साल की रेट ये लो, 15.7625 होती है, वो आप लोग यहां पर पुट कर दो। ए की जगह 15.7625, बी की जगह 5, और अपने पास ए की जगह 15.7625 गुना अपने पास 5, और बट्टे में कितना होगा, अपने पास 100 होगा। तो इस चीज को जब बैठकर आप लोग सोल्व करोगे तो आंसर यही आना है 21.550,625, ये अपने पास आना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। एक बच्चे के दिमाग में आएगा क्या, सर मैं ऐसे नहीं बना सकता क्या? ये आपने एक बार तो लिखी है 3 साल की रेट, और एक बार लिखिए आपने 1% की रेट, क्या मैं यहां पर ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि 2 साल की रेट लिख दूं? क्योंकि 2 साल की रेट मुझे ज्यादा अच्छे से याद है, 10.25। 10.25 अपने पास यहां पर 2 साल की और 2 साल की, याद रखना बिल्कुल आप लिख सकते हो 10.25 इंटू 10.25। लेकिन इसको जब ये सोल्व करने बैठोगे ना, तो इसको सोल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा, बजाय इसको 5 से इंटू करना ज्यादा आसान रहेगा, ये याद रखिए। जैसे मान लो कभी भी आपको लगता है 6% के आ जाए, तो ये भी अपने पास आंसर इससे सेम ही आएगा, और इससे भी आंसर अपने पास सेम आएगा। दोनों तरीके से आंसर अपने पास सेम आएंगे, लेकिन ऊपर वाले में 15 में 5 जोड़ के 20, और इसका 5 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है, बजाय 10.25 का स्क्वायर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे 6% की रेट मान लो आपको बनानी हो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, लेकिन मान लो आपको बनानी हो, तो आपके पास दोनों तरीके हैं। आप 12.36 प्लस 12.36 प्लस 12.36 गुना 12.36 फाइनल तक सोल्व करना है। एक तो आपके पास ये ऑप्शन हो, और दूसरा ये ऑप्शन हो 19.1016 प्लस अपने पास 6, 19.1016 गुना 6/100। तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि ये इसमें जुड़ के तो 25 बन ही जाएगा। ये तो कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, ये तो ऐड हो गया 25.1016%, और 6 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है, बजाय 12.36 का स्क्वायर करने के। बाकी रिजल्ट दोनों तरीके से सेम आना है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो 4 साल की हम लोग इफेक्टिव रेट किस टाइप से बनाते हैं, क्या आप लोग सब बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। अगर कभी भी आपको यहां पर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जयप्रीत, मुझे तो याद होती है फिर भूल जाते हो। जयप्रीत, 2-4 बार कोशिश करोगे ना तो याद होनी शुरू हो जाएंगे आपको भी। एक बार काम में लेंगे हम लोग, दूसरी बार काम में लेंगे, तीसरी बार ये रेट याद होनी शुरू हो जाएगी। देखो 2 साल की तो याद ही रहती है, 4 साल की सारी लिखवा दूंगा तो याद नहीं कर पाएगा कोई भी बच्चा। लिखवा दूं तो 5 और 10 की भी नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा फिर। तो एक मतलब एक लिमिट तो हमें सेट करनी पड़ेगी कि बच्चे को जो आता है उससे कम से कम 50%, 60% एक्स्ट्रा पढ़ा दें। एडवांस मैथ्स में तो कम से कम 100% एक्स्ट्रा मैं पढ़ा देता हूं, लेकिन एक लिमिट सेट करनी पड़ती है। अगर हम लोग पढ़ाते ही पढ़ाते रहे तो हो सकता है कि ज्योमेट्री अकेली चाहे 5 साल पढ़ा दो और फिर भी खत्म नहीं होगी। तो एक एसएससी, रेलवे, सीडीएस का, क्योंकि हमें पेपर क्लियर करना है, तो एक लिमिट तो सेट करनी। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 2 मिनट हम लोग बात, अब 5 मिनट बात करेंगे भाई, है ना? आज के टाइम में, कल पढ़ेंगे बाकी चीजें। अब हम लोग थोड़ी सी बातचीत करते हैं, आज 2-4 मिनट ये पॉइंट आ गया है इसलिए बात करते हैं, और पढ़ेंगे कल। कल से हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना? यहां पर आज का जो टाइम है ना, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक स्टूडेंट के लिए ये भी है कि सूचनाओं का युग है आज, इंफॉर्मेशन टाइम। आज इंफॉर्मेशन का जो युग आता है ना एक, वो चल रहा है। पहले भी मैंने आपको बताया कि 2000, अगर मैं बात करूं 1700 ईस्वी की,
तो एक जो किसान था, एक गांव में जो बंदा रहता था, उसके पास इतनी सूचनाएं नहीं पहुंचती थी जितनी आज सुबह सुबह दैनिक भास्कर में आ जाती हैं या टाइम्स ऑफ इंडिया में आ जाती हैं, सुबह सुबह या द हिंदू में आ जाती हैं। जितनी उसको पूरी जिंदगी में इंफॉर्मेशन मिलती थी ना उस किसान को 17वीं या 16वीं सदी में, वो सारी की सारी उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आज डेली एक अखबार में आ जाती है। तो आपका मेन फोकस ये भी, इसीलिए मैं कहता हूं आप किसी से भी पढ़िए, मेरे स्टूडेंट को मैं बताता हूं, जरूरी नहीं मुझसे आप पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, लेकिन एक टीचर से आप पढ़िए। कोई एक आधा टॉपिक अगर आपको देखना है ना तो दूसरे से भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आजकल जो टाइम है ना, जैसे आप अपने पास ऑनलाइन जो कोर्स है वो सस्ते हो गए हैं, 2200 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, इस टाइप से। तो कुछ बच्चों के लिए तो वो भी मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दोनों तीनों चारों आराम से अफोर्ड कर लेते हैं। फिर सोचते हैं इस टीचर से भी पढ़ लूंगा और इससे भी पढ़ लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो अफोर्ड कर पा रहा हूं। और जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा ना, मुश्किल से उसने कहीं से 2 ढाई 3 हजार रुपए इकट्ठे करके कोर्स ले लिया है, वो एक से पढ़ता है और वो सिलेक्शन ले जाता है। फिर वो टीचर इधर वाले से भी नहीं पढ़ पाता, बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है। कोई एक या दो चैप्टर देखने हो जरूर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने दो सब सारे के सारे टॉपिक दो दो तीन तीन टीचर से पढ़ लिए तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस चीज को समझ पाना, क्योंकि हर टीचर की टेक्निक थोड़ी थोड़ी अलग होती है सेम, लेकिन उसको बताने का, अप्लाई करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो आप लोगों के लिए मैं ये कह रहा था कि जैसे ही अपना खत्म होगा सीआई और एसआई, देखिए मान लो ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, इसके बाद कुछ बच्चों को आदत होती है कि 2025 के हम फैकल्टी लोग क्या करेंगे, ये देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 एसएससी के सीजीएल के आए हुए बेस्ट क्वेश्चंस, एक बढ़िया सा थंबनेल बनाऊंगा और उस पर लिख दूंगा कि ये क्वेश्चन आप कर पाए, आपको लगेगा ओहो मुझे देखना चाहिए, वीडियो देख डालते हो आप, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। एक बार अगर आपने पढ़ लिया है सीए और एसआई, तो देखिए 2024 के सीजीएल के हो, सीपीओ के हो, एमटीएस के हो, सीएचएसएल के हो, सीडीएस के हो, रेलवे के क्वेश्चन हो, क्या आपसे खुद से हो पा रहे या नहीं हो पा रहे, ये चीज आपको चेक करने की जरूरत है, बजाय उन वीडियोज को देखने के। क्योंकि मेरा तो काम यही है, आप 2 साल में आपका सिलेक्शन लेकर यहां से निकलना है, मुझे तो 2030-35 तक मेरा तो काम यही रहेगा, मैं तो पढ़ाता ही पढ़ाता रहूंगा। तो मुझे तो ये काम करना होता है, लेकिन आपका काम ये नहीं है कि मैं जाकर वो देखूं। 2000 मान लो कोई बच्चा फाइनल में है और 2025 के पेपर आप वो देता है और 2026 की तैयारी कर रहा है, तो वहां पर अगर आपके पास सीआई और एसआई के क्वेश्चंस आए हैं तो आप खुद देखिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, उस चैप्टर को वापस से पढ़ो। और एक बार अगर मेरी फाइल को आपने 5 बार कर ली, मैं गारंटी दे रहा हूं 100% क्वेश्चंस खुद करोगे। लेकिन आप उनको तो एक बार भी करते हो नहीं, इस फाइल को मेरे साथ साथ सिर्फ एक बार करते हो, जो भी मैंने फाइल प्रोवाइड करवाई है, उसके बाद इन वीडियोस को देखते रहते हो, ऐसे ऐसे भंवर में फंसते हो, घूमते ही घूमते घूमते ही घूमते 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 उससे बाहर कभी निकल ही नहीं पाते। ठीक है ना? तो आप लोग यहां पर सारे बच्चे इस चीज को आप लोग याद रखिए कि एक तरीके से आप लोग एक फाइल को 5 बार करने से सिलेक्शन होगा, 5 को एक बार करने से नहीं होगा। क्योंकि आज अगर सीएएसआई के क्वेश्चंस ढूंढने जाओ, नेट पर लगाओ, आप कम से कम 10,000 क्वेश्चन इकट्ठा कर सकते हो एक टॉपिक पर। इस टीचर के भी ले लो, इसके भी ले लो, इस टीचर के भी ले लो, अगर 300 क्वेश्चन भी एक टीचर के हैं तो अपने पास 100 टीचर तो आराम से होंगे। समझ रहे हो ना आप? तो यहां पर 30,000 क्वेश्चन हो गए, मिक्स भी होंगे एक दूसरे के साथ, मैच भी होंगे, तो भी कम से कम 5-7 हजार क्वेश्चन तो आराम से बनी जाएंगे एक टॉपिक पर। कब तक पढ़ते रहोगे? लेकिन इतना मटेरियल है वो नहीं पढ़ पाओगे, एक लिमिट सेट आपको करनी पड़ेगी कि यहां तक मुझे पढ़ना है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं खुद करूंगा इसको। तो वो कब होगा? जब एक ही फाइल को आप 5 बार पढ़ोगे। 5 फाइल को एक एक बार पढ़ लोगे, इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि नया क्वेश्चन देखते डरना और शुरू कर दोगे। एक फाइल को 5 बार कीजिए, ये चीज याद रखो, 5 फाइल को एक एक बार करने के। मैं आपको कम से कम 200-250 क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्लास में करवा देता हूं मैं 250-250 क्वेश्चन आपको। थोड़ा टाइम मुझे जरूर लगता है, मुझे समझाना भी बहुत डीप से होता है चीजें, लेकिन 250-250 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। उसको एक बार करो तो सही, किसी भी चैप्टर को करके देख लो, आप सीआई को करके देख लो 5 बार, एसआई को करके देख लो 5 बार, और उसके बाद जिसके भी नोट्स करो, कोई भी बुक करो, किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करो, देखो आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है। और हो रहा है तो फिर ये स्ट्रेटेजी इसका मतलब काम कर रही है, लेकिन उसको 5 बार करना पड़ेगा, ये चीज याद रखिए। ठीक है ना? कल मिलते हैं। यहां पर कोई भी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जो टॉपिक है
वो मेरे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास ज्यादा हो जाते हैं, बच्चे हर टाइप के हैं, सभी को मैं साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूं, तो जिस बच्चे को कोर्स जल्दी करना होता है वो प्रॉब्लम आई मेरे सामने। तो मैंने क्या किया उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, ताकि बच्चों का भी लॉस नहीं हो, जो नए बच्चे आए उनका भी लॉस नहीं हो, तो मैंने एक स्ट्रेटेजी, ये बीच का रास्ता ये निकाला कि एक कोर्स पूरा का पूरा मैं रिकॉर्डेड दे देता हूं। तो जल्दी अगर कोर्स करना है तो रिकॉर्डेड से आप कर सकते हो, लाइव मेरे साथ साथ तो आपका चल ही रहा है। इसका ये रास्ता हम लोगों ने निकाला कि ना तो उनका लॉस हो कि भाई सर ने तो 2-3 महीने बाद एग्जाम था सीजीएल का, हमने एडमिशन लेने गए और 3 महीने बाद सीजीएल का एग्जाम था, तो 3 महीने में हमारा कोर्स खिंचवा दिया। तो ना तो उन बच्चों का लॉस हो जो नया है, और ना उनका लॉस हो जिनका एग्जाम 3 महीने बाद है। तो आप लोग यहां पर एक कोर्स में आपको रिकॉर्डेड, जो भी बच्चा लाइव पढ़ता है फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डेड बैच उसी दिन आपके उसमें आ जाता है जिस दिन आपने एडमिशन लिया है। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है ना, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।